तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन चैंपियन क्लासेस पर। और आज आपको बताएंगे क्लास 10 का अध्याय 4 जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको मतलब है ना पार्ट वाइज आपको हम पूरा लेक्चर से के थ्रू समझा देंगे। आप सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप थोड़ा पढ़ो नहीं करते हैं ना तो हम आपको याद करा देंगे, सिर्फ वीडियो को देखिए लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक है, इससे पहले एक छोटा सा सूचना दे दें। क्लास 10 के, ध्यान सुनिएगा, क्लास 10 के कोई भी गेस किया हुआ क्वेश्चन, वीवीआई नोट्स कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर जो है 6287955429 इस पर संपर्क कर सकते हैं और नोट्स फ्री ले सकते हैं। आप 12 का भी ले सकते हैं, लेकिन साइंस स्ट्रीम का सिर्फ, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहां ध्यान से कि चुंबक क्या है। ध्यान से सुनिएगा, पहला टॉपिक है चुंबक क्या है। तो ध्यान से देखिए, वैसा पदार्थ जो लोहे के बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखे हैं कि ध्यान सुनिएगा, चुंबक क्या है। तो ऐसा पदार्थ जो लोहे के बनी हुई वस्तुओं को अर्थात लोहा को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब खींचता है, उसे हम लोग चुंबक कहते हैं। सिंपल वे में याद हो गया आपको कि जो लोहा के पदार्थ को अपनी ओर खींचे उसे क्या कहेंगे? चुंबक। याद हो गया, चुंबक किसे कहेंगे? तो जो लोहा या लोहे के बनी हुई वस्तु को अपनी ओर खींचे उसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं आपको, ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहिएगा। अगर चुंबक का हम फिगर बनाए तो याद रखिएगा, एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और एक तरफ होता है साउथ पोल। इसको हिंदी में बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और इधर बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ध्यान से देखिएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। शांति से सुनिएगा, देखिए ध्यान से। पहले एक याद रख लीजिए, पहले ये देख लीजिए ध्रुव क्या है, फिर इसके टाइप पर हम बात करेंगे। ध्रुव क्या है? तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय बल सबसे ज्यादा हो, मतलब ध्रुव पर क्या होता है? चुंबकीय बल जहां सबसे ज्यादा हो, चुंबकीय बल सबसे ज्यादा जहां चुंबकीय बल सबसे ज्यादा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव। अब ध्यान से सुनिएगा, चुंबकीय बल होता क्या है? चुंबक के द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अब देखिए, जहां चुंबकीय बल सबसे ज्यादा हो उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। और एक और चीज पर है कि वैसा पदार्थ जो लोहे के बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे उसे हम लोग चुंबक कहते हैं। तथा चुंबक के जिस भाग पर चुंबकीय बल सबसे ज्यादा लगता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव। इंग्लिश में बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। अब देखिए, ध्रुव जो होता है ना, ध्रुव दो प्रकार का होता है। एक में हो गया आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो यहां से हम लोग समझ गए कि ध्रुव कई प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। और चुंबकीय बल यहाँ सबसे ज्यादा लगता है। और चुंबक किसे कहते हैं? तो जो लोहे के बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, मतलब खींचे, उसे कहते हैं चुंबक। अब ध्यान से देखिएगा, ध्रुव दो होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब याद रखिए इस बात को कि ध्रुव के समीप ही बल ज्यादा लगता है, ये तो हो गया। अब एक स्वतंत्र रूप से अगर आपको वो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक का दिशा क्या होता है, तो याद रख लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर स्वतंत्र रूप से रखी हुई चुंबक का दिशा क्या होता है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। याद रखिएगा, इन नोट में अपना लिख लीजिएगा। चुंबक अगर स्वतंत्र रूप से लटका है, कैसे? स्वतंत्र रूप से, तो उसका दिशा क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक का दिशा क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर। और ध्रुव कितना होता है? तो दो होता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय अक्ष क्या है? चुंबकीय अक्ष क्या है? तो चलिए हम पहले एक चुंबक बना देते हैं। यहाँ नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ साउथ पोल, मतलब दक्षिणी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को
मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, देखिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इसको जो रेखा मिला रहा है, यहाँ देख सकते हैं, इसका नाम रख दीजिए PQ। तो यहाँ पर आपका PQ जो रेखा है, ये हो गया चुंबकीय अक्ष। तो यहाँ से हम समझ गए कि चुंबकीय अक्ष किसे कहेंगे, तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला दे उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। फिर से समझ लीजिए, चुंबक क्या है, तो जो लोहे के बनी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे उसे चुंबक कहते हैं, तथा चुंबक के समीप जहां चुंबकीय बल सबसे ज्यादा हो उसे ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव दो होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब याद रखिएगा, यहाँ समझिए, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक का दिशा होता है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। और एक पढ़ा है चुंबकीय अक्ष, मतलब कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा मिला दे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा मिला दे उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय अक्ष। और यह एक काल्पनिक रेखा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आकर्षण बल। देखिए आकर्षण बल क्या है, याद रखिएगा, समान ध्रुवों के असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। मतलब क्या हुआ, समझिए ध्यान से। अगर आपका नॉर्थ और साउथ रहे और साउथ और नॉर्थ रहे, चुंबक का ये दोनों भाग रहे, तो ये दोनों भाग रहेगा तो सट जाएगा चुंबक। क्या हो जाएगा, सट जाएगा। दो चुंबक है, अगर अलग अलग ध्रुव है तो आपस में सट जाएगा, और सटने की क्रिया को ही कहते हैं आकर्षण बल। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अलग अलग ध्रुवों के बीच, जिसे हम लोग असमान ध्रुव भी कह सकते हैं, अलग अलग ध्रुवों के बीच या असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। अलग अलग, अ से आकर्षण, तो अलग अलग ध्रुवों के बीच, जैसे नॉर्थ साउथ, मतलब दक्षिणी उत्तरी, उत्तरी दक्षिणी, इस के बीच आपका लगेगा आकर्षण बल। कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। ठीक है, अब उसी तरह क्या होता है विकर्षण बल, तो समान ध्रुवों के बीच, विकर्षण बल का मतलब होता है दूर जाना। ठीक है, तो समान ध्रुवों के बीच, याद रखिएगा, समान ध्रुवों के बीच आपका कौन बल लगता है, विकर्षण बल लगता है। समान ध्रुवों के बीच विकर्षण बल, जैसे नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, इस मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इस के बीच लगेगा विकर्षण बल। विकर्षण बल मतलब होता है दूर जाना। तभी तक हम क्या पढ़े कि असमान ध्रुव रहेगा तो आकर्षण बल, और समान ध्रुव रहेगा तो प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल में चुंबक दोनों दूर जाएगा। तो देखिएगा, जब दो चुंबक सट रहा है तो उसका दिशा एक के बदलिएगा तो हटने लगेगा। क्यों, क्योंकि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, मतलब दूर जाने वाला बल, और आकर्षण बल का मतलब हुआ करीब आएगा। तो असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है चुंबकीय पदार्थ। ध्यान से देखिएगा, वह पदार्थ जिससे चुंबक बनाया जाता है, चुंबक बनाया जाता है, या जो चुंबक की ओर आकर्षित हो, या जो चुंबक की ओर आकर्षित हो। ध्यान सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, वह पदार्थ जिससे चुंबक बनाया जाता है या जो चुंबक की ओर आकर्षित हो उसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। इतना याद हो गया। तब इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, यह हो जाएगा लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लोहा निकेल कोबाल्ट, और बहुत हो जाएगा, तो इत्यादि याद रखिएगा। ठीक है, तो जिससे चुंबक बने या जो चुंबक की ओर आकर्षित हो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, अचुंबकीय पदार्थ मतलब जो चुंबक की ओर आकर्षित ना हो, जो चुंबक की ओर आकर्षित ना हो, जो चुंबक की ओर आकर्षित न हो, जो चुंबक की ओर आकर्षित न हो उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे, अचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ से हम दो पदार्थ पढ़े हैं, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ।
तो चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, और अचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होकर मतलब प्रतिकर्षित भी नहीं होता है, आकर्षित नहीं होता है, वो जहां है वहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कांच, लकड़ी, अब सूखा लकड़ी रहे चाहे हरा लकड़ी, ये सब अचुंबकीय पदार्थ है। ये सब कैसा पदार्थ है आपका? अचुंबकीय पदार्थ है। ये सब जैसे का एग्जांपल हो गया। तो फिर से समझ लीजिए एक बार इस बोर्ड के बारे में। आकर्षण बल क्या है? असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है, जबकि विकर्षण बल समान ध्रुवों के बीच लगता है। और चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो जो लोहा जो चुंबक को मतलब जो चुंबक की ओर आकर्षित हो उसे बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ, और जो चुंबक की ओर आकर्षित ना हो उसे बोलते हैं अचुंबकीय पदार्थ। जैसे कांच और लकड़ी ये सब चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, तो यह अचुंबकीय पदार्थ हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव रहता है, चुंबकीय प्रभाव रहता है, यानी कि कोई दूसरा चुंबक हो तो वो विक्षेपित हो जाए, कोई चुंबकीय पदार्थ हो तो वह विक्षेपित हो जाए। तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं उसे, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अपना इतना लिख लीजिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव हो, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव हो उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव हो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा दूरी बढ़ने से, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा चुंबकीय प्रभाव घटते जाता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देके ये आग है और आग से ए है, बी है और सी है, तो सबसे ज्यादा गर्मी किसको लगेगा? ए को, फिर बी को और फिर सी को। मतलब सबसे कम किसको लगेगा? सी को, क्योंकि ज्यादा दूरी पर है। उसी तरह चुंबक से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा बल लगना कम होते जाएगा। तो चुंबकीय प्रभाव दूरी बढ़ने से घटता है और करीब आने से बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय प्रभाव को हम लोग चुंबकीय रेखाओं से सूचित करते हैं। चुंबकीय प्रभाव को चुंबकीय रेखाओं द्वारा सूचित करते हैं। याद रखिएगा ये चुंबकीय प्रभाव हो गया। अभी क्या होता है? चुंबकीय रेखा एक काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय रेखा कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा। याद रखिएगा चुंबकीय रेखा कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा है, जो उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव पर जाके मिल जाता है। याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव से निकलेगा, उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव पर जाके मिल जाता है। देखिए ध्यान से। तो देखिए ध्रुवों के समीप जो होता है ना चुंबकीय क्षेत्र रेखा घनी होती है। तो ध्रुव के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होता है? घनी। और घनी बताता है कि बल ज्यादा है, यहाँ बल ज्यादा है। इसका मतलब है यहाँ कोई ए है और बी है, तो बी पर बल कम रहेगा क्योंकि यहाँ फैला है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ घनी नहीं है, तो जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखा घनी रहे वहां बल ज्यादा लगेगा। घनी कहाँ रहता है? ध्रुवों के समीप। और ध्रुव के परिभाषा में ही पढ़े हैं कि चुंबकीय बल जहां सबसे ज्यादा लगता है उसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ध्रुव तो जानबे करते होइएगा कि दो होता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ समझ गए चुंबकीय क्षेत्र रेखा के यहाँ से गुण अब स्पष्ट हो जाएगा कि यह कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से प्रवेश करता है? उत्तरी ध्रुव से जाता है और दक्षिणी ध्रुव में मिल जाता है। फिर चुंबक के अंदर या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। याद रखिएगा बाहर तो उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। बाहर उत्तर से दक्षिण, अंदर दक्षिण से उत्तर। याद रखिएगा। तो चुंबकीय रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ध्रुवों के समीप घनी होती है इसलिए बल ज्यादा लगता है। यह चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है और अंदर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ आता है। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिएगा। फिर से बोल देते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण लिखिए। तो लिखना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा है। 2 में लिखना है कि यह उत्तरी ध्रुव से जाकर दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाता है। 3 में लिखना है कि दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाएं दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आता है। ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, अर्थात यहाँ बल सर्वाधिक लगता है। ठीक है, और जहां जैसे जैसे ध्रुव से दूरी बढ़ते जाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है घनापन इसका कम होते जाता है, अर्थात बल भी कम लगेगा। और इसके अलावा 5वां पॉइंट लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है
और चुंबकीय प्रभाव की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है ना, चुंबकीय जो यहाँ हो गया क्षेत्र रेखा या चुंबकीय रेखाएं, एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है। अगर बोला जाए क्यों नहीं काटती है, तो ऐसा अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेगी तो इसकी दो दिशा हो जाएगी, जो कि असंभव है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेगी तो इसका दो दिशा हो जाएगा, जो कि असंभव है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। प्रश्न इस प्रकार रहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो आंसर लिखेंगे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेगी तो इसकी दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि असंभव है। यही कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। चलिए, ये समझ गए। अब नेक्स्ट देखिएगा ओस्टेड का नियम, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ध्यान से, इस नियम के अनुसार, मतलब ओस्टेड के नियम अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी चालक तार से यदि धारा प्रवाहित हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर से समझिएगा क्या है। ओस्टेड बताए थे कि यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होगा, मतलब करंट गुजरेगा, मान लीजिए तार है, इससे अगर करंट गुजरेगा तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ओस्टेड क्या बताए थे, किसी चालक तार से अगर धारा प्रवाहित हो, मान लीजिए ये चालक तार है, इससे धारा प्रवाहित होगा तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो ओस्टेड यही बात बताए थे कि धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उन्होंने एक नियम द्वारा दिया जिसे कहते हैं ओस्टेड का नियम, कि यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसी पर आए थे मैक्सवेल जी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मैक्सवेल के दक्षिणहस्त नियम। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले समझ लीजिए मैक्सवेल क्या बोले थे, कि पहले परिभाषा लिख लीजिए। देखिए, मैक्सवेल बोले थे कि किसी धारावाही चालक तार को इनके अनुसार किसी धारावाही चालक तार को अपने दाएं हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े की ध्यान सुनिएगा, कुछ नहीं है, मतलब दक्षिणहस्त नियम है, तो किसी धारावाही चालक तार को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए, अंगूठा धारा की दिशा बताए, तथा चारों उंगलियां, बच गया 4 उंगली, तो चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए। फिर से समझिएगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, परिभाषा क्या है कि किसी भी धारावाही चालक तार को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए। तो यहाँ देख सकते हैं ये धारावाही चालक तार हो गया, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये अंगूठा कथी को बताएगा, तो आपका जो अंगूठा जी है, अंगूठा देखिए ध्यान से, ये जो अंगूठा है ये कथी की दिशा को बताएगा, धारा की दिशा को। कथी की दिशा को बताएगा, अंगूठा धारा की। और ये चारों उंगलियां जो हो गया ये आपको बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ध्यान से सुनिएगा। तो मैक्सवेल क्या बोले थे कि अपने दक्षिणहस्त नियम में कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होगा तो चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा तथा अंगूठा धारा की दिशा को बताएगा। ये कौन बताए थे, आपका मैक्सवेल जी बताए थे। और याद रखिएगा ओस्टेड सिर्फ बताया था कि यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और बोले इसका दिशा कौन खोजा था, तब मैक्सवेल ने, और दक्षिणहस्त नियम इन्होंने खोज किया था।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।